सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस सेशन के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया एक और मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। और आपको मेरे पीछे लिखा दिखाई दे रहा होगा, यही टाइम है। किस चीज़ की बात हो रही है? यही टाइम है। और यहाँ पे एक बार आप रुकिएगा ज़रा। हाँ जी, तो यही टाइम है। किस चीज़ का टाइम है? यही टाइम है जब आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी है। अगर आपके पिछले 3 एग्जामिनेशन अच्छे नहीं हुए हैं तो दिस इज द टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। यही टाइम है। और आपको चेक करना है कि क्या आप कमियां छोड़ के चल रहे हो। यही टाइम है। किस चीज़ का यही टाइम है? यही टाइम है मेंस को बहुत स्ट्रांग बनाने का। यही टाइम है। सो इस टाइम की वैल्यू करो। हर वेस्ट करते हुआ दिन आपको अपनी सक्सेस से और दूर लेता जा रहा है। आप एक दिन नहीं पढ़ते, वो आपको अपनी सक्सेस में 10 दिन पीछे ले जाता है, अपनी तैयारी में 10 दिन पीछे ले जाता है। ये काम मत करो। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहो। मैं नहीं कहता एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, बट पूरा पूरा दिन मत दे दो। हाँ, शाम को निकलो 1-2 घंटों के लिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो। वो भी अपने लिए ज़रूरी है, वो भी मेंटल हेल्थ अच्छी करता है। दोस्तों से अपने साथ जो सिचुएशन चल रही है वो बांटो, बातचीत करो, वो भी अच्छा है। बट आप अभी इस टाइम की वैल्यू भी करो। आप पूरा पूरा दिन मत खराब करो। ठीक है? सो यही टाइम है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है आप सभी ने। सो सेशन अभी हम ये वाला शुरू करेंगे। एक साथ सारे के सारे बच्चे लाइक बटन पे कर दो टैप। एक साथ लाइक बटन पे कर दो टैप। आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में हो, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आप इसको शेयर कर दो सेशन को। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको यहाँ पर लेकर आओ। और अभी हम शुरू करने वाले हैं मॉक नंबर 5। हमने अभी तक 4 मॉक टेस्ट फुल फ्लैश डिस्कस किए हैं। आज 5वां मॉक टेस्ट हम उठा रहे हैं। चारों मॉक टेस्ट आपकी रिकॉर्डेड वीडियो स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाइए और मचाइए। सो शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी रामनवमी। और अभी हम इस सेशन की बात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। दिखने में बहुत प्यारा सा दिख रहा है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। बेस आपको एक दिया गया है, उसके ऊपर पावर्स के साथ आपने खेलना है। चेक करो क्या कर सकते हो। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, क्या किया जाता है पता है ना? जब आपको पता है कि जब x की पावर a है, x की पावर ही b है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये बात आप समझते हो? और जब ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन का साइन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बहुत बेसिक कॉमन सेंस का बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है, आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये 15 की पावर है। यहाँ पे 15 की पावर जो होंगी दोनों ऐड हो जाएंगी, 2.5 और 8.25। इनको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 10.75 मिल जाएगा। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो 15 की पावर जो है वो क्वेश्चन मार्क बाय 12 है। क्वेश्चन मार्क बाय 12 है। सो 15 की जो पावर है वो क्वेश्चन मार्क बाय 12 है। 15 की यहाँ पावर 10.75 है, ये आपको दिया गया है। अगर बच्चों बीच में इक्वल का साइन है, आपको दिख रहा है बेसिस भी इक्वल है, तो पावर्स भी इक्वल होंगी। मतलब क्वेश्चन मार्क बाय 12 विल बी इक्वल टू 10.75। बस इसको सॉल्व करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। 10.75 को ना दिमाग में सोचो, 10 है और 0.75 है। 0.75 मतलब 3/4। दिमाग में सोचना है ऐसा। ठीक है। और जब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इससे गुना हो जाएगा, तो इसको 12 से गुना करना है और इसको 12 से गुना करना है। सो हेयर यू विल गेट 120 और इधर कितना मिलेगा आपको? 9। द आंसर विल बी 129। डी ऑप्शन। सो कर लिया था आप सबने? बहुत प्यारा सवाल, पहला ही क्वेश्चन एकदम बढ़िया वाला। करो जरा नेक्स्ट। 20 सेकेंड्स। 19 का टेबल आता है आपको?
इससे काटोगे 8 बार कटेगा और 4 बार कटेगा, ठीक है। 76, 76। तो 84 का 16 टाइम्स करना है, कैसे करोगे? 16 का 8 टाइम्स कितना होता है? बताओ बताओ, 128। तो 80 टाइम्स कितना होगा? इतना। 16 4 जा 64। सो यू विल गेट 1344। सम कितना आ जाएगा? ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है, ये पूरा का पूरा, यू विल गेट 1344। अच्छा, 800 में से 200 गया, 600 आया, 68 में से 28 गया, 40 आया, बट बड़े के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। द आंसर इज दिस। सॉल्व कर लो, बड़ा इजीली क्लियर है। 704 आपको दिखाई दे रहा होगा। 1300 में से 600 गया 700, 44 में से 40 गया 4, 704, 704। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यार एक्साइटमेंट क्यों नहीं है आज? क्या हो गया? सब ठीक है? सब ठीक है? परेशान हो? जानता हूँ फेस्टिव वाला महीना है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत जबरदस्त वाले फेस्टिवल साल के आते हैं अक्टूबर के अंदर, बहुत इंजॉयमेंट वाले, बढ़िया वाले। तो आसपास एक चकाचौंध है, आसपास एक रौनक है, तो देख के मन भी थोड़ा सा करता है कि थोड़ा सा बाहर टहल लेते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो रौनक है ना बाहर, ये जो चहल पहल है ना, ये 100x टाइम्स अच्छी लगेगी जब नौकरी हाथ में होगी। ठीक है, निकलो, एंजॉय करो, बट डिस्ट्रैक्टेड मत रहो। 100x किसको कहते हैं? उतनी अच्छी लगेगी ये चकाचौंध एक बार जब नौकरी हाथ में होगी। तो यही, ये चीज भूलनी नहीं है बस। यहां पे अगर आप देखो, आपको 0.25% निकालना है इसका। छोड़ो, आप सिर्फ 0.25 मतलब बाय 100 जो हो गया, 0.25 का मतलब क्या होता है? बाय 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो 25% अगर इसका आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? बताओ जरा। 1/4 आप निकालोगे तो कितना मिलेगा? इसका 1/4 5 है, इसका 1/4 750 है, तो 755 मिल जाएगा। अब ये 0 पॉइंट वाला जो नीचे 100 आएगा, वो आप लगा दो यहाँ पे, 7.55 बन गए। बन तो गया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, सही है। अब ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, क्या आप इसका 20% बता सकते हो मेरे को? इसका 20%, 20% मतलब 1/5 होता है, बता सकते हो ना? सोच लो। 177, इसका 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 177 इसका 1/5 हो जाएगा। बड़े आराम से ये चीज आपको दिख रही होगी। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब 177 इसका 1/5 है, मतलब 177 इसका 20% है। पर ये क्या है? 18% है। 20% माइनस 2%, मतलब 177, तो इसका हो गया 20%। और 2% कितना होगा इसका? 1/10, मतलब 17.7। बस ये आपका आंसर तैयार है। इसके साथ कंबाइन कर दो, इसके साथ कंबाइन कर दो इसको, आपका आंसर रेडी है। इसको सॉल्व करना है आपने बस, ठीक है। आप सिर्फ अगर न्यूमरेटर सब सिर्फ इसको देखो, 177 में से 17 गया 160, मानते हो? 177 में से 17 गया 160, 160 में 7 जोड़ा 167। अब डेसिमल की बात कर लें, 0.7 घटा देना है आपने, 0.55 पॉजिटिव है। 70 में से 55 गया -15 आता है। द आंसर विल बी 166.85। खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल को तोड़ना होता है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले मुझे दिख रहा है 0.25% है, तो मैंने पहले 25% निकाल लिया। इसका 1/4 कितना है? 755। बट ये 0.25% का मतलब है नीचे 100 है, तो 755 के नीचे 100 लगाओगे 7.55। इधर देखोगे 20% माइनस 2%, 20% मतलब 177, 2% मतलब 17.7, ये आ गया। 177 माइनस 617, 160, 160 प्लस 7, 167। बोलो, 0.55 में से 0.7 गया, माइनस का 0.15 आएगा। सब ट्रैक किया, आंसर तैयार। आगे बढ़ते हुए,
ये 32 का स्क्वायर है बच्चे, 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर नीचे आएगा 5 इंटू 2.15, ये आपके सामने है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल साधारण सी। ठीक है, अब आपको आपने इसको सॉल्व करना है। मैं पता क्या करूंगा, मैं इसको 215/100 लिखूंगा, सिंपल सा, बिल्कुल कन्वेंशनल सा। आपने देखा होगा बहुत सिंपल सी चीज लिखी है मैंने, 215/100। ठीक है, 5 से काटोगे आप इसको तो 43 मिल जाएगी आपको वैल्यू। ठीक है, मिल जाएगी। 32 इंटू 43 करना है। क्या क्रॉस मेथड सिखाया हुआ है मैंने आपको? 3 2 ज़ा 6, 9 + 8 17, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13, 1376 आ जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और 1376 आ गया, नीचे 100 बचा हुआ है। क्या इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है ये 13.76। खत्म, ओवर। एक बात बताओ, 5,000 और 6,000 कितना होता है? 11,000। 11,000 माइनस 7,000 क्या हो गया? 4,000। ठीक है, 300 400 होता है 700, 700 माइनस 100 कितना हो गया? 700 माइनस 600 हो गया 100। 30 40 होता है 70, 70 माइनस 80 कितना हो गया? -10। और 4 और 3 होता है 7, 7 और 1 कितना हो गया? 6। 7 में से 1 गया 6। तो देखो क्या आ रहा है, 90 और 96, 4,096 आ रही है वैल्यू, 4,096। किसका क्यूब होता है 4,096? बता दो, सबको बता दो, सबको बता दो, एक एक बच्चे को बता दो, हर एक को पता होना चाहिए 16 का क्यूब होता है। तो 5 सवाल कर लिए आपने, पांचों सवालों की क्वालिटी एकदम अल्टीमेट थी। आपके कितने ठीक हुए हैं ये बता दो। और ये लाइक्स करने में इतनी कंजूसी क्यों है आज भाई? सारे एक साथ लाइक करो फटाफट से, जितने भी स्टूडेंट सेशन देख रहे हैं आप लाइक कर दो, सारे एक साथ लाइक कर दो। आपको एक जादू दिखाता हूं, आप सारे के सारे एक साथ लाइक कर दोगे, देखो एकदम से वॉचिंग 1000+ चली जाएगी। देख लेना आप लाइक करके। अब अगला क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। ये देखो, प्रोडक्ट चाहिए 78 का, सम चाहिए 19 का। कैसे आएगा? 13 और 6, -13 -6, साइन रिवर्स करेंगे तो आएगा +13 +6। उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए 126 का, डिफरेंस चाहिए 11 का। टेबल याद है या भूल गए हो? 18 7 जा, ठीक है, 18 और 7, 18 और 7 का डिफरेंस आएगा आपका 11, प्रोडक्ट आएगा 126। तो भाई ऐसा है, माइनस का 18 और प्लस का 7 लेंगे ताकि हमें मिले -11। साइन रिवर्स करोगे तो +18 -7 मिल गई वैल्यू। सही है। तो यार एक सीधी सी बात देखो, 3 से ऊपर डिवाइड करना है उसके बदले में 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे डिवाइड करना है उसके बदले में 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकल के आ रहा है? 26 एंड 12। और नीचे क्या निकल के आ रहा है? 18 और 3, 18 का 3 गुना 54 और -21, सब प्लस है। तो देखो 26 इन दोनों से बड़ा है क्या? नहीं है भाई, 26 इससे बड़ा है, इससे छोटा है। 26 इससे बड़ा है, इससे छोटा है। तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई से छोटा भी है, दोनों बातें हो नहीं सकती, तो रिलेशन कोई हो नहीं सकता। सीधी सी बात। आप सबने कर लिया था, बहुत अच्छे से आंसर्स भी आ रहे थे। ये करके दिखाओ तो मानू, ये करके दिखाओ तो मानू। चैलेंज क्वेश्चन, चलो आज का चैलेंज सवाल है।
ये अच्छा सवाल था, जिन बच्चों से नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखने आए हो आप। अब 232 है, अब 232 जो होता है 116 का डबल होता है, 116 58 का डबल होता है, और 58 खुद 29 का डबल होता है, तो 29 के डबल का डबल, यानी कि 29 का 8 गुना है ये, 29 का 8 गुना है ये। तो अगर ये 29 का 8 गुना है तो 29 प्लस 8 भी तो 37 होता है, तो -29 -8, साइन रिवर्स करोगे +29 +8, सही है, ठीक है। सो 992 आगे नंबर है आपका, इधर है आपका 63। सो ये दिख रहा है मुझे क्लियरली कि 3 3 9, 3 + 3 तो 3 3 1 2, यूनिट डिजिट से बड़े आराम से हो गया ये। 31 × 32 3 9 60 + 32, हाँ परफेक्ट, ठीक है। 31 × 32 है, यूनिट डिजिट से कैसे किया मैंने, अब मुझे दिख रहा था कि 3 + 3 6 होता है, 3 3 9 होता है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 3 आए प्रोडक्ट 2 आए, 1 और 2, तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। 31 32 -31 -32, साइन रिवर्स करेंगे +31 +32। क्या x² y² के कॉफिशिएंट्स हैं? नहीं है, तो डायरेक्टली कंपैरिजन कर दो ना मेरे भाई। प्लस का 29 इन दोनों से छोटा है, प्लस का 8 इन दोनों से छोटा है, x आपका y से छोटा है, आंसर इज x <y, बी ऑप्शन। कर लिया था आपने? उम्मीद तो पूरी है मुझे कि कर लिया होगा। ये आसान है, ये आसान है, करो जल्दी से, करो करो करो, देर लगाओगे 15 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड, नहीं लगाओ यार। इधर भी माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन, सीधा मार्क करो सी एंड डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स होंगे, इधर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट होगा, इसका पॉजिटिव रूट इसके नेगेटिव रूट से पक्का बड़ा होगा, इसका नेगेटिव रूट इसके पॉजिटिव रूट से पक्का छोटा होगा, तो एक्स वाई से बड़ा भी है एक्स वाई से छोटा भी है, कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, ये भी आसान है, ये भी आसान है, करो करो करो। ये तो बहुत ज्यादा यूज होने लग गया क्वेश्चंस में, तो बच्चों को याद ही रहने लग गया, आप याद रख ही लो इसका, और कोई इलाज नहीं है, नहीं तो इस जगह पे फंसोगे आप। ये बड़ा ही फेमस नंबर है, ये 23 का 7 गुना होता है, ठीक है। दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है ये 23 और 7 का, ठीक है। और 23 और 7 का सम 30 होता है, तो एग्जामिनर भी पूछेगा, क्योंकि इसके और कोई फैक्टर बनते नहीं है 7 और 23 के अलावा, ठीक है। तो एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि अच्छा हो जाता है फिर ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन। तो +23 + 7, कंडीशन सेटिस्फाइड। साइन रिवर्स करोगे -23 -7, इसको देखो, ये 156 का डबल है, 156 होता है 12 × 13, 12 × 13 का डबल। तो क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे कि डिफरेंस 14 का आ जाए? 24 13 से नहीं आएगा, बट 26 12 से आ जाएगा। 26 12 का डिफरेंस जो है 14 है, ठीक है। 26 12 का जो डिफरेंस होता है वो 14 होता है। तो -26 + 12, साइन रिवर्स करोगे +26 -12, बढ़िया। x² y² कॉफिशिएंट है नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन करो। -23 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, -7 भी दोनों से छोटा है, तो x आपका y से छोटा है। नो रिलेशन, सॉरी नो रिलेशन, क्या किया मैंने? -23 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, पर -7 इससे बड़ा है, ठीक है, -12 से बड़ा है, तो नो रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं हो सकता इनका, नो रिश्ता एट ऑल। सर ये क्लास डेली होती है क्या यूट्यूब पे? बिल्कुल डेली होती है यार, आप आओ तो सही, आप आओगे तभी तो पता लगेगा, नहीं तो कहाँ पता लगेगा। नीचे वाली इक्वेशन 3 से कट रही है, काट दो आप इसको। 2y² + 7y + 3 = 0, 3 कॉमन निकाल के काट दिया, ठीक है।
तो इधर देखो प्रोडक्ट तो चाहिए 3 इंटू 7 का, सम भी चाहिए 3 प्लस 7 का, तो -3 - 7 साइन रिवर्स करोगे +3 + 7, ठीक है। प्रोडक्ट चाहिए 6 का, सम चाहिए 7 का, +6 + 1 साइन रिवर्स किया -6 - 1, ठीक है। वो करके सॉल्व कर लिया, साइन रिवर्स कर दिया, आंसर आ गया, कंपैरिजन कर दिया। क्या करेंगे फिर उसके बाद? अरे नालायक हूं, यहाँ पे आज आपको क्लियर दिखा रहे हैं हम कि साइन मेथड कितना ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज हो सकता है, और होता भी है आपके पेपर्स में कई जगह पे देखा गया। इधर पॉजिटिव साइन है मतलब दोनों रूट सेम साइन का, पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव साइन है मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव रूट है मतलब दोनों रूट सेम साइन का, पॉजिटिव के साथ एक और पॉजिटिव साइन है मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव रूट्स दोनों नेगेटिव रूट से बड़े हैं, तो एक्स वाई से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा 10 सवाल हो गए, 10 सवालों में क्या सिचुएशन है जल्दी से बताओ, 10 क्वेश्चंस में क्या सिचुएशन है, ठीक है। कुछ दिनों से अरिथमेटिक बड़ी जल्दी जल्दी में हो रही है, इसकी वजह से आज हम अरिथमेटिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल धड़ाधड़ क्वेश्चन उड़ाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन अरिथमेटिक का, जल्दी से सब बच्चे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन को ना कभी भी पूरा पढ़े बिना, क्वेश्चन को ना कभी भी पूरा पढ़े बिना सॉल्व मत किया करो। कई बच्चे इसकी इक्वेशन बनाना शुरू कर रहे हैं, आइडियली क्वेश्चन यहां से शुरू होना चाहिए कि तनु की जो मदर है उनकी 8 साल बाद उम्र 48 ईयर्स हो जाएगी, 8 साल बाद उनकी उम्र 48 ईयर्स हो जाएगी, तो अभी कितनी होगी फिर? 48 - 8 यानी कि 40 ईयर्स एज होगी। बहुत बढ़िया। अब इससे पिछली लाइन पे आ जाओ कि उसकी जो मदर की एज होगी 2 साल बाद, मदर की एज 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 42। ये वैल्यू, ये जो 42 हो जाएगी ना एज, ये 3 इयर्स लेस है किससे? उसकी फादर की प्रेजेंट एज से। तो ये किससे 3 इयर्स लेस है? 45 से 3 ईयर लेस है, मतलब फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 45 है। ओके। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं कि भाई तन्नू की जो एज है 4 साल बाद जो होगी वो 80% लेस होगी उसकी फादर की प्रेजेंट एज की। अच्छा, सबसे पहले आप इसकी 80% लेस कर दो, इसका 80% लेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली 20% रह गई वैल्यू, इसका 20% कितना होगा? 9। तो तन्नू की जिस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं वो 9 है। ये 9 क्या है? ये कह रहे हैं कि 4 साल बाद तन्नू की जो एज है, जो 4 साल बाद होगी, वो 80% लेस होगी इसकी फादर की एज के, मतलब 9 होगी। 4 साल बाद इसकी एज 9 होगी, 4 साल बाद इसकी एज 9 होगी, तो अभी कितनी है? 5 साल है। तो तनु की प्रेजेंट एज क्या है? 5 साल। आंसर इज 5 इयर्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना सारे के सारे बच्चों में। बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल बराबर ब्रेक करो इसको, अच्छे से ढंग से ब्रेक करो, और कॉन्फिडेंस पूरा। अरिथमेटिक में कॉन्फिडेंस ही गेम चेंजर है। नीतू कह रही है 9 कैसे आया? 45 में से 80% कम करना जरा, 45 में से 80% कम करो जरा, करो करो। 36 आएगा? फिर 45 का 36 कम करोगे तो 9 आ जाएगा। आप सीधा करो, जब किसी वैल्यू में से 80% कम करते हैं ना तो वो अपने आप का 20% रह जाती है। तो 45 का 20% कर दो, सीधा 9 कर दो। इस क्वेश्चन को देखो, आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी, रेशियो है 4 5 3। क्या रेशियो है बच्चे? 4 5 3, मतलब 4 यूनिट, 5 यूनिट और 3 यूनिट। वो कहता है जो बी और सी का डिफरेंस है ना, जो बी और सी का डिफरेंस है यानी कि 2 यूनिट, और जो ए और सी का, ए और बी का डिफरेंस है यानी कि 1 यूनिट। कहता है 2 यूनिट जो है वो 1 यूनिट से 15 ज्यादा है।
2 यूनिट 1 यूनिट से कितना ज्यादा है? 2 यूनिट 1 यूनिट से 1 यूनिट ज्यादा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 15। अब 15 अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, आप उसको ऐड करो, सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर से वही गलतियां जो नहीं करनी चाहिए थी, फिर से वही गलतियां जो नहीं करनी चाहिए थी। आपको जरूरत क्या है एग्जैक्ट वैल्यू की, अगर उसने एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछी नहीं है? आप सीधी सी बात बताओ, टी क्या आएगा? टी क्या आएगा? कह रहे टी जो है इज इक्वल टू सम ऑफ ए एंड सी। ए और सी का सम कर दो, 4 और 3 ये 7 यूनिट है। अब क्वेश्चन क्या है कि टी कितना परसेंट है बी का, मतलब 7 कितना परसेंट है 5 का? 140% है। बात खत्म, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के पीछे भागते हैं। जरूरत क्या थी इस सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू की? कोई जरूरत नहीं थी। वो दिखाएगा, ऐसा बनाएगा सवाल को कि आप बिना बात के लेंदी करो उसको। सर थोड़ा हार्ड वाले अर्थमेटिक और डीआई के क्वेश्चन कराया करो। अच्छा और क्या कराएं इसके अलावा? और क्या कराना है? मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई है कि हार्ड कराया नहीं जाता, जो आएगा वही कराऊं ना। आप एक काम करो, आप ये ना देखो कि कोई और टीचर हार्ड करा रहा है या क्या करा रहा है। आप ऐसे करो, पिछले सालों के आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के पेपर उठा के देखो, प्री के क्या आया हुआ था उसके अंदर, जाके देखो। बिना बात के डराना है तो मैं वहां से क्वेश्चन शुरू करूंगा और यहां पे क्वेश्चन खत्म करूंगा, करा दूं। डराना है बस, मोरल डाउन करना है। बच्चों इस समय ना ऑनलाइन इंडस्ट्री जो है ना एजुकेशन की, बिल्कुल बदल चुकी है। उनको पता है बच्चे को अलग सा दिखाओगे ना, बच्चा भागा चला आएगा। एग्जाम लेवल दिखाओगे ना, कहेगा सर क्या करा रहे हो, फलाना टीचर तो इतना बड़ा क्वेश्चन करा रहा है 15 मीटर लंबा। करो। अब यही करके दिखा दो, अब यही करके दिखा दो जो सामने है। जो बच्चा कह रहा है कि सर हार्ड कराओगे तो ठीक है, आप हार्ड कराओ, आपने इसका आंसर तो बताया नहीं अभी तक, इसी का बता दो बच्चे। 4048 डिवाइड किया मोहित रोहित सोहित में, मोहित रोहित सोहित में डिवाइड किया। कह रहे कि अमाउंट रिसीव्ड बाय मोहित इज 2/3 ऑफ द रोहित। मतलब अगर इसको 3 यूनिट मिला है तो इसको 2 यूनिट मिलेगा, ठीक है। एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय रोहित इज 200 लेस देन सोहित। रोहित को जो अमाउंट मिला है ये 208 कम है सोहित से, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बाय रोहित इज 208 लेस देन सोहित, ठीक है। तो अगर रोहित को 208 कम मिला है तो सोहित को 208 ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस अमाउंट से, ये जो अमाउंट है इससे 208 कम है ना रोहित वाली वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात है। आप इन तीनों का सम कर दो उठा के, तीनों का सम कर दिया, 3 3 6 2 8, 8 यूनिट प्लस 208 इज इक्वल टू 4048, ठीक है। सो आपको 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई? 3840, 3840, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? आपने काटा 8 का 4 गुना 32, 8 का 8 गुना 64, 480 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। हमने बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मोहित एंड सोहित। मोहित और सोहित का डिफरेंस बताना है। मोहित और सोहित का डिफरेंस कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 यूनिट प्लस 208 ये आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 480। कि तुम्हारा आंसर अलग नहीं आ रहा है इसमें? तुम्हारा आंसर अलग कैसे आ रहा है इसमें? या फिर ऐसे ही निकाल देते हो? 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है 480, तो 688 आएगा। आंसर इज नन ऑफ दिस। क्या कर दे रहे हो ये तुम? और अभी तुम कह रहे थे आसान कराओ, तुम कह रहे हो मुश्किल कराओ।
तुमसे यही नहीं हो रहे, इसमें भी तुम गलत आंसर दे रहे हो। आंसर इज नन ऑफ दी 688। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये लो, ये करके दिखा दो। करो करो करो, जल्दी करो बच्चों। कई बार क्या होता है सर, कैसे पता चला कौन सी वैल्यू बड़ी है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली 2 यूनिट से बड़ा होगा 3 यूनिट, और उसमें एक्स्ट्रा जुड़ा भी हुआ है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी ना। बच्चों क्वेश्चन मुश्किल या आसान ना उसकी अप्रोच से होता है, कि आपको अप्रोच क्या बताई जा रही है। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना। आपको पता है कि आप इन्वेस्टमेंट की रेशियो को टाइम की रेशियो से गुना करते हो ना, तो आपको प्रॉफिट की रेशियो मिल जाती है। पता है इस बात का? इन्वेस्टमेंट की रेशियो को टाइम की रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रॉफिट की रेशियो मिल जाती है। वैसे ही अगर आप प्रॉफिट की रेशियो को इन्वेस्टमेंट की रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम की रेशियो मिल जाएगी। सीधी सी बात। आपको प्रॉफिट की रेशियो दी हुई है 332 एंड 4, ये प्रॉफिट की रेशियो दी हुई है। क्या आप इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल सकते हो क्या? इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या आएगी? 200, 800, 1400। 2 से काटोगे 1, 4, 7, ये रेशियो आ जाएगी। तो प्रॉफिट की रेशियो को अगर आप डिवाइड कर दोगे इन्वेस्टमेंट की रेशियो से, ठीक है, तो आपको टाइम की रेशियो मिल जाएगी। तो यहाँ 3 आएगी वैल्यू, इधर 32/4 8 आएगी वैल्यू, और इधर 4/7 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, बढ़िया, एकदम सिंपल। अब आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ताकि नीचे वाला 7 एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 56 और 4, ये रेशो आएगी टाइम की। अब आपको कह रहा है वो x ईयर्स, x+5 ईयर्स एंड x+9 ईयर्स। सम कॉम्प्लिकेशन इज देयर इन द क्वेश्चन। हिंदी में यही है क्या? 332, 4, 200, 800, 1400, और इसी हिसाब से है तो गड़बड़ भाई इस सवाल में, कोई ना कोई टाइपो एरर लग रहा है मेरे को इसमें। थर्टी टू, एरर है इसके अंदर कोई ना कोई। आना तो चाहिए था, बट ठीक है, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, उससे हो जाएगा। क्योंकि पता क्या है, मैं इसमें बताता हूँ क्यों अटका। इक्वेशन बनानी पड़ेगी स्टेप के बाद, स्टेप के बाद इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो वैसे भी लेंदी हो जाएगा। बट मैं उस तरीके से जाने की बजाय ना, इसके अंदर एक और तरीका है, उससे जाता हूँ। वो क्या होगा देखना ध्यान से, उससे भी हो जाएगा बड़े आराम से और जल्दी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे x और यहाँ पे x+5 दिया हुआ, सो वी हैव दिस डिफरेंस। तो हमको पूरा तामझाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 ले लेंगे ना, उसी से काम चल जाएगा। कोई भी 2 ले लो। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो ये वाली ले लो, 200 और 800। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो 1:4 हो गई। और क्या 3:32 है प्रॉफिट की रेशियो? 3:32 है प्रॉफिट की रेशियो। सुनना मेरी बात ध्यान से, कितने में हो जाएगा बस ये सवाल? 3:32 है प्रॉफिट की रेशियो, 200 और 800, इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 1:4, है ना। तो प्रॉफिट की रेशियो को अगर मैं इन्वेस्टमेंट की रेशियो से डिवाइड कर दूं तो टाइम की रेशियो आ जाएगी, आ जाएगी। 3/1 आ गया 3, 32/4 आ गया 8। ठीक है, ये टाइम की रेशियो आ गई, बिल्कुल आ गई। इससे ये कितना ज्यादा है टाइम? इससे ये 5 यूनिट ज्यादा है टाइम। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर x ईयर्स है, तो इधर x+5 ईयर्स है।
तो ये 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 साल, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 साल, 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 साल, और 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 साल। तो टी की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 3 ईयर्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 3 ईयर्स, क्योंकि ये 3 ईयर्स है, फिर 3 + 5 ईयर्स है, एक्स ईयर्स है, एक्स + 5 ईयर्स है, तो ऐसा चल रहा है। ठीक है, ऐसा होगा। सिर्फ कोई भी दो ले लो, और कोई भी दो लेने से हो जाएगा। मैं प्रूव करके दिखाऊं? आप एक बार क्यू आर करके देखो, सिर्फ क्यू आर को लेके देखो। इन दोनों की रेशियो क्या है प्रॉफिट की? 8:1, 4 से काटोगे तो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या है? 800 और 1400। ये है 800 1400 की रेशियो क्या होती है? 200 से काटोगे 4 और 7 की रेशियो आ जाएगी। आ गई सर। तो आपने डिवाइड कर दिया, इधर 8 को 4 से डिवाइड किया 2i वैल्यू, इधर 1/7i वैल्यू। इधर शायद गड़बड़ है ना, इधर दिख रहा है 14 और 1 की रेशियो आ रही है, डिफरेंस 13 का नहीं है, तो यहाँ कुछ टाइपो एरर है, इधर है कुछ टाइपिंग का एरर। पहले दो में नहीं है, बाद में था, तभी इस वजह से क्वेश्चन में गड़बड़ हुई। और दिख भी रहा है यार, 4 का प्रॉफिट कैसे मिलेगा उसको? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इतने ज्यादा टाइम के लिए, इतना कम प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा। तो लास्ट में कुछ एरर है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो हमारा काम चल गया एक बार, अभी इसको छोड़ते हैं, पहले 2 से हो रहा है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये जो कुछ बच्चे हैं जो इतना ज्यादा लेट आए हैं, उनका कारण क्या है? देखो, कहता है शुरू में ना जूस वाटर की रेशियो 4:5 थी। फिर हमने क्या किया, 180 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 180 लीटर्स मिक्सचर निकाल लिया। जब 180 लीटर्स मिक्सचर निकालते हैं तो जूस वाटर की रेशियो जो रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 4:5 ही रह जाएगी। ओके, मिक्सचर निकाल लिया, रेशियो वही की वही रहेगी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दी 60 लीटर ऑफ जूस के साथ। तो 60 लीटर जूस डाल दिया, तो क्या आया फिर उससे? फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 100% ऑफ द फाइनल क्वांटिटी ऑफ जूस। मतलब जितना जूस उतना पानी, 1:1 की रेशियो हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत प्यारा। अब ऑब्वियसली आपने जूस ऐड किया, वाटर तो नहीं ऐड किया। जूस ऐड किया ना, वाटर तो नहीं ऐड किया ना। तो वाटर जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। तो इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, तो 5 गुना कर दो। इधर 5 है तो इसको भी 5 बना दिया, 5 गुना कर दिया। इसका 5 गुना किया तो इसका भी 5 गुना करो। सो यू विल गेट 5:5 की रेशियो। क्या मिल जाएगा आपको? 5:5 की रेशियो। ठीक है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर 4 से 5 हो रही है वैल्यू, मतलब 1 यूनिट बढ़ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 60 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 60 लीटर। सवाल क्या है पहले तो ये देखो। सवाल है फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 5 यूनिट्स। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब 1 यूनिट की वैल्यू है 60 तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 60, यानी कि 300 लीटर हो जाएगी, 300 लीटर। कर लिया था आप सबने? शाबाश, ये सियाने बच्चे बन गए अब तुम सब। चलो ये और करके दिखाओ फिर। देखो कितना सरल सवाल है, आप खुद देखो। कह रहा है बैग, बुक, फोन, कीबोर्ड, 4 चीजें हैं। बैग, बुक, फोन, कीबोर्ड। ठीक है, 4 चीजें हैं, समझना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, लास्ट लाइन में कह रहा है वो कि बैग का प्राइस है 1000 रुपए।
फिर कहता है वो बैग का प्राइस 25% ज्यादा है बुक के प्राइस से, मतलब बुक का प्राइस अगर 4 यूनिट है तो उससे 25% ज्यादा है, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा, ये 5 यूनिट हो गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1000, 1 यूनिट की वैल्यू 200, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 200 यानी कि 800 आ गई। ठीक है, बढ़िया। फिर कहते हैं फोन का प्राइस देखना है ना आपने, प्राइस ऑफ फोन, तो वो 5 गुना है, किसका 5 गुना है, सम ऑफ प्राइस ऑफ बुक एंड बैग टुगेदर। बुक एंड बैग का प्राइस कितना है 1800, सम कितना है टोटल 1800, उसका 500% मतलब इसका 5 गुना, 9000 प्राइस हो गया किसका, फोन का। और फिर कहता है कि द प्राइस ऑफ कीबोर्ड इज 8% ऑफ फोन, इसका 8% कितना होगा 720 रुपीज। ठीक है, 1% 90, 90 का 8 गुना 720। तो कीबोर्ड का प्राइस पूछा है आपसे, तो फाइंड द प्राइस ऑफ कीबोर्ड, सो 720 इज द आंसर, सीधा सीधा सी ऑप्शन। एक बच्चा कहता है मैं सीधा सीधा 4 का मल्टीपल देखूंगा, 135 का 4 गुना, 170 का 4 गुना, 180 का 4 गुना, 115 का 4 गुना। देख ले भाई 4 का मल्टीपल देख ले। अगला क्वेश्चन, अभ्यास मैगजीन की डीआई नहीं होती उसके लिए क्या करें। आंचल पहले मेरी यूट्यूब पे, स्टडीफाइड यूट्यूब पे ही आपको बहुत सारी डीआई की वीडियोस मिलेंगी, पहले वो देख के अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, फिर होने लग जाएंगी। बच्चों आपको कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड जो है 2 और 1 है, 2 यूनिट और 1 यूनिट। ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यू दे रहा हूं आपको। तो आपने 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर किया, किस स्पीड से, 2 यूनिट की स्पीड से। आपने वापस आए, आप 240 किलोमीटर आपने अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर किया, किससे, 1 यूनिट की स्पीड से। और फिर इस टोटल टाइम में आपको लग गया 30 घंटे लग गए, इसमें टोटल आपको 30 आवर्स लग गए। तो ये 120 आई वैल्यू, और नीचे ऊपर आ गया 360 ओवर 1 यूनिट इज इक्वल टू 30। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 2 यूनिट की वैल्यू 24 और 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 12। एक तरीका तो इसका ये है करने का। ठीक है, दूसरा तरीका आपको क्या है कि जाते हुए भी 240 किलोमीटर डिस्टेंस तय हुआ है, वापस आते हुए 240 किलोमीटर डिस्टेंस तय हुआ है, ये पता है ना आपको। 240 किलोमीटर जाते हुए, 240 किलोमीटर वापस आते हुए, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड की रेशियो होगी उससे उलट टाइम की रेशियो होगी। स्पीड की रेशियो 2:1 है, टाइम की रेशियो 1:2 होगी। 1:2 में ब्रेक करोगे तो आपको 10 घंटे और 20 घंटे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 240 किलोमीटर 10 घंटों में, 240 किलोमीटर 20 घंटों में, स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया v प्लस एस, ये आ गया v माइनस एस। तो आपने क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर। तो v प्लस एस है, v माइनस एस है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 24 और 12 यानी कि 36/2 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। कुछ जो है थोड़ा सा लेवल मैंने खुद डाउन रखा हुआ है, अभी क्या है स्टार्टिंग के मॉक्स हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम्ड तरीके से आगे बढ़ना होता है कि ताकि दिमाग आपका धीरे धीरे ग्रो करे। ठीक है, आगे वाले जो मॉक टेस्ट होंगे उसका लेवल और बढ़ेगा, बहुत मुश्किल भी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से मुश्किल रख के आपका मोरल डाउन कर दूं। तो बहुत आप मुझ पर ट्रस्ट रखो कि मैं जैसे करा रहा हूं आपके भले के लिए करा रहा हूं, आप करते रहिए। वो कहता है कि सेविंग ऑफ यश इज 25% मोर देन द सेविंग ऑफ प्रिंस। प्रिंस और यश की बात हो रही है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात हो रही है। वो कहता है कि यश की जो सेविंग है वो 1/4 ज्यादा है प्रिंस की सेविंग से, मतलब इसकी 4 है तो उससे 1 ज्यादा यानी कि 5 यूनिट हो गई। ठीक है,
इनकम जो है वो 25% ज्यादा है प्रिंस की इनकम से, ठीक है। दोनों बातें सेम हो गई भाई, यश की इनकम ज्यादा है ना यहाँ पे, तो ठीक है। उधर क्या है, इनकम ऑफ यश इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ प्रिंस, तभी कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को, और कुछ वो नहीं है कि भाई इसका इधर भी सेम रिलेशन है। तो अगर बच्चों इनकम की रेशो 4:5 है, सेविंग की रेशो भी 4:5 है, तो एक्सपेंडिचर की रेशो भी 4:5 होगी, मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ यश इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन प्रिंस, तो 5। बेसिक आपका क्या था, ये रेशो परसेंटेज का सवाल था ये। कई बच्चे ना इसमें मैं अगर बड़ा बड़ा लिख देता ना, यहाँ पे एक ऑप्शन, एक यहाँ पे 23% की जगह पे लिख देता मैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपका आंसर आ जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इसको आंसर ऐसा क्यों है, देखो मैं बताता हूँ। कोई रैंडमली नंबर मानो जो आपका 4:5 की रेशो में हो, ठीक है, रैंडमली नंबर मान रहा हूं मैं एक, ठीक है, ये 4:5 की रेशो में है। कोई और रैंडमली नंबर मानो जो 4:5 की रेशो में हो, ठीक है। ये मान लो आप इनकम है, ये मान लो आप की सेविंग है। एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 1000 में से 400 गया 600, 1250 में से 500 गया 750, इनकी रेशो निकालना, अगेन 4:5, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इनकम भी 4:5 में है, सेविंग भी 4:5 में है, इनकम में से सेविंग घटाओगे तो जो बचेगा वो भी 4:5 में ही आएगा, ठीक है। सो द आंसर इज 25%। अगला क्वेश्चन, शंभू जा पढ़ लो, बहुत तन्नू बिछड़ेंगी नहीं तो पढ़ लो। देखो इस क्वेश्चन को समझो, बहुत प्यारा सवाल है। क्या ये ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं? उसके बाद कहते हैं सी विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, मतलब ए बी सी मिलके काम करते हैं तो 12 दिन में हो जाता है। उसके बाद कहते हैं बी और सी इसी काम को 15 दिन में करते हैं, और फिर कहते हैं बी और डी इस काम को 10 दिन में करते हैं। और आपसे सवाल क्या पूछ रहा है वो, आपसे सवाल पूछ रहा है कि ए और डी करेंगे तो कितने समय में करेंगे, ए और डी करेंगे तो कितने समय में करेंगे, ये सवाल है आप सभी के सामने, ठीक है। तो ए और डी का जिक्र है, तो ए और डी चाहिए। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ज्यादा ध्यान से। इन सबका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक झटके में बता सकते हो। 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, होता है ना। 60 20 से भी कटता, 10 से भी कटता, तो 60 एलसीएम आ गया इनका सबका। 60/20 आ गया 3 यूनिट, 60/12 आ गया 5 यूनिट्स, 60/15 आ गया 4 यूनिट, 60/10 आ गया 6 यूनिट्स, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी घटा दो, इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा दो, a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी घटा दोगे तो a आ जाएगा, 5 - 4 1 यूनिट आ गया, बहुत ही बढ़िया, सही है। अब ऐसा करो a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटा दो, c आ जाएगा, 5 - 3 2 यूनिट आ गया, ये भी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर c 2 यूनिट काम करता है, b प्लस सी मिलके करते हैं 4 यूनिट काम, जिसमें से c करता है 2 यूनिट काम, तो b भी करेगा 2 यूनिट काम, और अगर b करेगा 2 यूनिट काम तो d कितना करेगा भाई, b प्लस डी मिलके करते हैं 6 यूनिट काम, जिसमें से b करता है 2 यूनिट काम तो d करेगा 4 यूनिट काम। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए a और d का, तो a करता है 1 यूनिट काम, d करता है 4 यूनिट काम, तो दोनों मिलके करेंगे 5 यूनिट काम, और अगर ये 5 यूनिट काम करेंगे तो पूरा काम है 60 यूनिट, 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोलते हो, क्लियर है? क्लियर है सबको, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पे,
कह रहे ए और बी किसी टैंक को 35 घंटों में और 50 घंटों में भरते हैं। ए 35 घंटों में और बी जो है वो 50 घंटों में उस टैंक को भरता है। पाइप ए ओपन फॉर 7 आवर्स। ठीक है, पाइप ए ओपन फॉर 7 आवर्स। देखो आप क्या करो, 35 और 50 का एलसीएम लेना है, कैसे लोगे? 5 से कटता है, 5 से कटेगा तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इनको मल्टीप्लाई कर दो। 350 विल बी द एलसीएम। ठीक है, 350 यूनिट्स का टैंक है। 350 बाय 35 करोगे 10 यूनिट पानी ये भर रहा है। 350 बाय 50 करोगे तो 7 यूनिट पानी ये भर रहा है। कहता क्या हुआ है, पाइप ए को हमने 7 घंटे चलाया, 10 यूनिट पानी 7 घंटे तक चलेगा, 70 यूनिट पानी भर गया, और 350 में से 70 यूनिट पानी भर गया तो 280 यूनिट पानी अभी बाकी पड़ा है जो भरना है। ठीक है, आफ्टर दैट पाइप बी इज ऑल्सो ओपन विद पाइप ए, मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, देन इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो इसको 17 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, 17 से डिवाइड कर दोगे आपको आंसर पता लग जाएगा कितना आ रहा है। ठीक है, और कितना है आप सबका आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट से कितना आंसर आया है? पर मैं बता रहा हूं आप सबका लगभग लगभग गलत ही आया होगा। क्या आंसर आया बताओ जरा। गलत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चों ने ये शुरू वाले 7 घंटे जोड़े नहीं होंगे, 7 आवर्स जोड़े नहीं होंगे, इसमें इसलिए कह रहा हूं मैं, और कुछ कारण नहीं है, और कुछ कारण नहीं है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं जोड़ा। 1 गुना 6 गुना कट रहा है, 1 गुना 6 गुना कट रहा है, 8 बच रहा है, तो ये तो है 16 8/17 शुरू वाले, क्योंकि उसने आपसे पूछा इन हाउ मेनी आवर्स द कंप्लीट टैंक विल बी फिल्ड, तो पहले वाले 7 घंटे भी लेने हैं आपने, तो 7 + 16 8/17, तो ये हो जाएगा 23 8/17। आंसर विल बी 23 8/17, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब इसके अंदर डीआई आई हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग डीआईज हैं। चलो डीआईज डिकोड करते हैं क्योंकि पूरा सॉल्व देखते हैं, टाइम होगा उस हिसाब से। मैं चाह रहा हूँ कि लगभग सारी डीआईज हम डिकोड तो कर ही लें एटलीस्ट। हाँ जी, तो पहली डीआई क्या दी गई है? पहली डीआई दी गई है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ जीन्स टी शर्ट शूज sold by different shopkeepers. Bar graph shows the percentage of jeans sold out of 2000 and percentage of t-shirts sold out of total number of jeans sold and percentage of shoes sold out of total number t-shirts sold. देखते हैं कितने बच्चे इसको ब्रेक कर पाएंगे। करो ब्रेक करो, पहले मैं देखता हूं कितने बच्चे निकाल पाएंगे इसको। कोशिश करो ब्रेक करने की। चलो मैं बताता हूं, ध्यान से समझो, थोड़ा सा आइडिया लगा लिया होगा आपने, बस मैं आइडिया लगाने की बात कर रहा हूं। देखो टोटल जो वैल्यू है ना वो 2000 है। ठीक है, 2000 का 85% कितना होता है? 1700। 2000 का 82% कितना होता है भाई? 2000 इसका डबल कर दो, 164 1640। 2000 का 90% कितना होता है? 1800। 2000 का 75% कितना होता है? 1500। 2000 का 80% कितना होता है? 1600। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद आप देखोगे, आगे बढ़ोगे, कहता है कि ना ये 60% पता है किसका है? ये 60% है, टी शर्ट्स निकल जाएंगी इससे, टी शर्ट्स कितनी बिकी हैं, बट ये 60% है ऑफ नंबर ऑफ द जीन्स सोल्ड। परसेंटेज ऑफ टी शर्ट सोल्ड आउट ऑफ टोटल जीन्स सोल्ड, टोटल जीन्स सोल्ड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टी शर्ट सोल्ड कैसे निकलेगा? आउट ऑफ टोटल जीन्स सोल्ड। तो 60% निकालना है आपने 1700 का। ठीक है, तो ये आपको 1020 मिलेगा। ठीक है, वैसे 50% निकालना है आपने 1640 का, तो ये आपको 820 मिलेगा। 55% निकालना है आपने इसका, तो ये आपको 990 मिलेगा, 50% + 5%। ठीक है, 52% निकालना है आपने इसका, ये आएगा 750 + 30 780। और इधर दिख रहा है 45% है, इसका 45% निकालना है, 800 - 80 720। ठीक है, ये मिलेंगी वैल्यूज आपको यहाँ पे। इतनी तो आपकी टी शर्ट्स बिकी हैं। ठीक है, तो जीन्स का पता लग गया कितनी बिकी है, टी शर्ट का पता लग गया कितनी बिकी है। उसके बाद क्या कहता है? परसेंटेज ऑफ शूज सोल्ड आउट ऑफ नंबर टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड।
जो टी शर्ट्स बिकी हैं 1020, इसका 35% निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। 35% निकालोगे, इसका 30% कितना आएगा? 306, 102 का 3 गुना, और इसका 5% क्या आएगा? 102 का आधा, यानी कि 56 नहीं 51। सो ये बन गया कितना? 357। ये वैल्यू कितनी आ गई? 357। इधर आएगी 40% वैल्यू, 82 का 4 टाइम्स, यानी कि 320 और 8 328। इधर आएगी 30% वैल्यू, 30% मतलब 99 का 3 गुना, 297। 780 का 40% यानी कि 78 का 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 280 प्लस 32 312। इधर आएगी 45% वैल्यू, 50% माइनस 5% यानी कि 360 माइनस 36 यानी कि 324। ठीक है, तो आपके पास इंडिविजुअली सारी वैल्यूज आ गई कि किसमें कितनी कितनी वैल्यूज निकली हैं। अल्टीमेट डी है ये, एकदम अल्टीमेट। ठीक है, तो ये मेजर इसका एक्सट्रैक्शन था। इसके बाद तो आप एक बार फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ सीडी, बहुत सीधे सीधे सवाल हैं उसके बाद, क्योंकि आपने बहुत सारा हैवी डेटा निकाल लिया, तो सब 2-2 लाइन के क्वेश्चन है इसके अंदर। अगली डीआई क्या दी गई है? आप ये सारे करना होमवर्क, क्योंकि कुछ भी नहीं है, नंबर्स उठा के रेशियो निकालनी, नंबर्स उठा के डायरेक्ट परसेंटेज निकालने। ठीक है, उसके बाद लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉल सोल्ड बाय शॉपकीपर्स इन 5 डिफरेंट डेज। अच्छा, 925, 1088, 1078, 1110, 1066। और उसके बाद क्या कह रहा है? पाई चार्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage of balls sold by the shopkeeper on the 5 days। टोटल आइटम्स जो हैं वो बैट्स एंड बॉल सोल्ड हैं। ठीक है, तो बेसिकली 62.5% यहाँ पे दिया हुआ है। 62.5% मतलब होता है 12.5% का 5 गुना, यानी कि 1/8 का 5 गुना, यानी कि 5/8। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे 68% है, ये 4% का 17 गुना मतलब 17/25। 70% मतलब 7/10। 60% मतलब 3/5, और ये हो गया 13/20। ठीक है, तो बच्चों ये 925 जो है ये क्या? नंबर ऑफ बॉल सोल्ड, और बॉल सोल्ड कितनी है? 5/8। तो 5/8 की वैल्यू कितनी हो गई? 925। ठीक है, तो 5 से काटा आपने इसको, 185 आ गई वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गई 1480। टोटल कितनी बॉल्स आ गई? 1480, जिसमें से टोटल आर्टिकल्स इतने आ गए, जिसमें से बॉल्स इतनी है, बैट्स कितने होंगे? घटा दो इसमें से, 555 होंगे। ठीक है, इतने बैट्स होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ऐसे ही आगे बढ़ोगे, 1700 आपके पास क्या है? 25 है। 17/25 की वैल्यू कितनी हो गई? 1088। 17 का 6 गुना 102, 17 का 4 गुना 68, 64 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1600 आ गई टोटल। टोटल आ गई वैल्यू 1600। ये बॉल्स हैं, ये बैट्स हैं। 512 आ जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सिमिलरली आगे आपको 7/10 वैल्यू दी हुई है। 7/10 की वैल्यू जो है वो है 1078। 7 से काटोगे, एक बार कटेगा, 7 का 5 गुना 35, 7 का 4 गुना 28, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1540 आ जाएगी टोटल वैल्यू। टोटल आ गए 1540, तो ये आ गया 38, 500 माइनस 38 468, 462 सॉरी। ठीक है, ये बॉल्स आ गई और ये बैट्स आ गए। उसके बाद 3/5, 3/5 की वैल्यू कितनी है? 1110, तो 370 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, यू विल गेट कितना? 1500, 350 है ना? हाँ, 1850 आ गई वैल्यू। तो इसमें से घटा दोगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको? 740। लास्ट में देखोगे तो 13/20 है, और कितनी आ रही है ये वैल्यू आपके पास? ये आ रही है 91, 8 गुना 4 24 24। ठीक है, 13/20 की वैल्यू 1066।
82 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1640, घटा दोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 600 माइनस 26 यानी कि 574। ठीक है, तो ये आपके आ गए बॉल्स और ये आ गए बैट्स। आगे इंडिविजुअल वैल्यू सबकी क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है, बता तो दो। ठीक है, उसके बाद आपके इसके क्वेश्चंस जो हैं ये आप करिएगा घर से, 1 2 3 4 5, मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए आप सबसे। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन हु यूज डेल लैपटॉप इन सिटी पी इज 3260 व्हिच इज 25% मोर देन द पर्सन हु यूज एचपी लैपटॉप इन सिटी पी, एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एचपी लैपटॉप सिटी पी एंड आर की जो रेशियो है वो 13-16 है। तो सिटी पी और सिटी आर की बात हो रही है, ओके। क्यू की बात भी हो रही है, डेल और एचपी के लैपटॉप की बात हो रही है, या कोई थर्ड ब्रांड भी है? नहीं। तो बेसिकली इधर बात जो हो रही है, 3 अलग अलग सिटीज की बात हो रही है, पी क्यू आर, और वहां पे डेल और एचपी के लैपटॉप्स की बात हो रही है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, समय कम है तो आप एक छोटा सा काम करिएगा, एक बार पॉज करके सॉल्व करिएगा एक बार दोबारा से क्लास के बाद। ठीक है, एक बार मैं अभी सीधा ही आपको करके दिखा रहा हूं और थोड़ा सा आप सीखते भी जाइए। तो डेल जो है पी 3260 है, ठीक है। वो कह रहा है विच इज 25% मोर देन द एचपी लैपटॉप इन सिटी पी। 25% मोर मतलब 4 पे एक ज्यादा यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू अगर 3260 है तो 5 से काटोगे इसको तो 640 प्लस 12 652 आ जाएगी वैल्यू, ठीक बात है। और 4 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 2400, और ये आपको मिल जाएगी कितनी वैल्यू, 650 का डबल 13 2600, 2608 2608 मिल गई वैल्यू यहाँ पे। सो इधर कितना आ गया आपके पास, 5868, ये आ गई वैल्यू। क्या पहले वाला क्लियर है सबको, पहली बात क्लियर है? ठीक है, हटा दो इसको। फिर आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि एचपी लैपटॉप्स जो हैं पी और आर के 13-16 की रेशो में है। 13-16 है, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये तो संकट है, ये तो दूसरे में ही खत्म हो गया। छब्बीस सौ 1300 650 3250, अरे गलती है यार, इसको ठीक करो, 3250 आएगा इधर, 3250 करो इसको, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये 3250 आएगा ना तो ये वैल्यू 1300 आएगी, ये 2600 आएगी, सॉरी वैल्यू, ये वाली। इसको छोटा सा ठीक करो, ये टाइपिंग एरर है। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, इन दोनों का सम, यानी कि 5850। ठीक है, अब आ जाओ वापस। 13-16 की रेशियो है एचपी लैपटॉप्स की, 13 यूनिट की वैल्यू 2600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, और 60 यूनिट की वैल्यू 60 गुना 200 यानी कि 13 गुना 16 क्या, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 गुना 200 यानी कि 3200। तो ये आ जाएंगे एचपी लैपटॉप आर के 3200। ओके जी,
कह रहे कि जो डेल के लैपटॉप है ना क्यू में, वो 7.69% ज्यादा है एचपी लैपटॉप पी से, ठीक है, 1/13 ज्यादा है, ठीक है। एचपी लैपटॉप पी है 2600 से 1/13 ज्यादा, इसका 1/13 कितना होगा, 200 ज्यादा, यानी कि 2800 लैपटॉप्स होंगे किसके, डेल के लैपटॉप जो होंगे 2800 होंगे क्यू के अंदर, ओके। उसके बाद क्या कहता है, नंबर ऑफ पर्सन हु यूज एचपी लैपटॉप्स इज, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु यूज एचपी लैपटॉप 1560 लेस देन डेल ऑफ टोटल, ओके। नंबर ऑफ पर्सन हु यूज डेल इन सीटीआर, यानी कि ये वाले 12.5% ज्यादा हैं किसे, एचपी लैपटॉप इन द सेम सिटी। तो 3200 से 12.5, 1/8 ज्यादा, 1/8 ज्यादा मतलब 400 ज्यादा, मतलब ये 3600 है। इनका सम करना जरा एक बार, कितना आएगा, 8000, 9650, ठीक है। और एक डिफरेंस क्या दिया गया है भाई, डेल से 1560 कम है वैल्यू, इससे 1560 कम कर दो वैल्यू, 1560 कम कर दो, 1600 कम कर दो, और फिर 40 जोड़ देना, 8090, 8090 आ रही है वैल्यू, घटा दो इसमें से 5800, यू विल गेट योर आंसर। यही है ना, यही आ रही है वैल्यू, ठीक है। 8090 है, सब्ट्रैक्ट कर दो 5800 आप घटा दो इसमें से, कितना मिल जाएगा, 6000, 2000, 2200, 2290, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। उम्मीद करता हूँ आपको डीआई समझ आ गई होंगी तीनों, हमने अरिथमेटिक भी पूरी निपटा दी, डीआई भी पूरी निपटा दी, मजा आ गया। डीआई के जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। बहुत ही रोमांचक, बहुत बढ़िया सेशन था, बड़ा बैलेंस का सेशन था। जिन बच्चों को लग रहा था कि इसके अंदर अरिथमेटिक हल्की है, तो उनको बाद में डीआई दिख गई होंगी कि डीआई कितना बढ़िया वाली, अच्छी वाली थी, दिमाग लगने वाली थी, कैलकुलेटिव नंबर्स वाली थी, ठीक है। वो इस वजह से क्या होता है भाई, मैं अगेन कहूंगा कि आपको जितना पता है उससे ज्यादा ऑब्वियसली मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, और आपको वही चीज कराऊंगा जिसमें आपका फायदा है। दिस इज व्हाट अ बैलेंस पेपर मींस। डीआई और अरिथमेटिक अगर दोनों ही मुश्किल आने लग गई ना, तो 35 में से 22 करके आना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो अभी भी 35 में से अगर 30 करके आना अगर एक अचीवमेंट सही बात है, जनरली बच्चे करके आ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेपर, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। तो सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। लाइक कर दीजिए सारे के सारे बच्चे इस सेशन को, जिसने मिस किया है शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, क्वालिटी वाले क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो। सब्सक्रिप्शन लेने से क्या मिलता है कि अनअकैडमी पर मेरे जो कंप्लीट कोर्सेज है ना, बेसिक से हाई लेवल, उन क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो आप सभी सब्सक्रिप्शन लेके अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो अनअकैडमी पर कंप्लीट कोर्सेज की, ठीक है। तो जो बच्चा आना चाहे जरूर ले, सारे के सारे प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, पूरी की पूरी तैयारी अनअकैडमी पर आप सभी के लिए बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल हो रही है। तो आप आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो। उसके बाद अपनी सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन को 12 महीने सिलेक्ट करना, सबसे बेस्ट ड्यूरेशन है। और अगर किसी की ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है तो वो 24 महीने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और जो भी आपकी फीस है उसके अंदर, वो फीस केवल एक सब्जेक्ट की नहीं है, वो अनअकैडमी पर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, सारे सब्जेक्ट, सारी की सारी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उन सबकी रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, जो होने वाली है उनकी लाइव भी मिलेगी, कंप्लीट एक्सेस, ठीक है। तो 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लो या 24 महीनों की, एक कोड बता रहा हूँ, इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। TT10 कोड बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल कर लेना, रेफरल कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर